हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो एक शॉर्ट सीरीज चलती है, हफ्ते में एक दो वीडियो आपको मिलती है, जिससे आप उस टॉपिक को क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चाहे आप जेई में हो, चाहे नीट में हो, हर जगह ये टॉपिक आएगा। और वो सीरीज हमारी है इनफाइनाइट सीरीज, और उसका पार्ट 38 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, और आज हम एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूरी बात करेंगे। तो बच्चों, एस्केप वेलोसिटी आप सभी को पता है, हम अर्थ के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है रेफरेंस बॉडी जो है आपकी, उसके मास पे, उसके रेडियस पे। ठीक है, इस बॉडी को या सैटेलाइट को आप वहां से फेंक रहे हैं, उसके मास पे या उसके पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप किसी बॉल को इतनी वेलोसिटी दीजिए कि वो वापस आपके पास ना आए या अर्थ पे वापस ना आए। अगर आप प्रिसाइजली बोले कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दें कि वो ग्रेविटेशनल पुल से बच के निकल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। ये रही उसकी डेफिनेशन। सॉरी, अब ये तो हमारी डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन से काम बनेगा नहीं, काम बनेगा इसका फॉर्मूले से। तो आप अगर दिमाग लगाएं, मान लो आप अर्थ के सरफेस पे बैठे हुए हैं और यहाँ से किसी बॉल को फेंकना चाह रहे हैं। ये हमारा एक अर्थ को हम जनरली स्पेरिकल सरफेस ही एज्यूम करते हैं। तो अगर ये अर्थ का स्पेरिकल सरफेस है, हम इसको या इसके सेंटर से किसी हाइट एच पे फेंकना चाह रहे हैं। ठीक है, ये इसकी सेंटर है। यहाँ पर क्या है? इसका सेंटर है इस पॉइंट पे, ये आपका सेंटर रहा। ठीक है, और आपने इसको, अगर ये रेडियस आर है अर्थ की, आपने इसको एच हाइट ऊपर फेंक दिया इसके सरफेस से। ठीक है, मान लो ये पॉइंट पी है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक एनर्जी कंजर्वेशन वाली वीडियो भी बताई थी। तो ये सरफेस से जब हम इसको बाहर फेंक रहे हैं, मान लो जिस सैटेलाइट को आपने फेंका उसका मास m1 है और अर्थ का मास आपका m है। तो जब आप इसको फेंकेंगे तो इस पॉइंट ए पे, जो ए पे इसकी एनर्जी होगी वो प्योरली क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, जो हमारी इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, वो उसके टोटल ग्रेविटेशनल एनर्जी के, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, जिस बॉडी को भी फेंक रहे हैं हम, अपॉन में क्या हो जाएगा? जो आपकी ये आर है, हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां से ये गायब हो जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो आर डिस्टेंस पे जब आप इसको देखेंगे कि भैया इसको आप नीचे ही कर लो, इस सरफेस से क्या हो? ग्रेविटेशनल पुल, मतलब ये जो सरफेस है जब आप इसको फेंकेंगे तो यहाँ से बाहर निकल जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारा सैटेलाइट का मास m1 है। तो देखिए, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये m1 से तो m1 कट गया, तो v एस्केप की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी रूट 2g मास ऑफ अर्थ ओवर आर। ये आपकी एस्केप वेलोसिटी हो गई। ठीक, अब आप सभी को पता है जेई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस फॉर्मूले से कम पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और अर्थ को अगर आप स्पेरिकल एज्यूम करें तो उसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो जैसे ही आप इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू रूट 2gm/r। ये तब लगाएंगे जब आपको डेंसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं दिया है। ये मास अर्थ का है और यही आपकी जो r है ये भी रेडियस भी अर्थ की। अगर आप यहाँ पे मास की वैल्यू रख देते हैं जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में निकाली, अगर ये वैल्यू आप पुट कर देते हैं तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, वो क्या निकल के आएगी? देखिए 8/3, ये अंदर ही रहेगा सब, पाई जी डेंसिटी, और अंदर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को बाहर निकाल दें तो आर आ जाए। तो देखिए जो ऊपर का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले पे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी
एस्केप वेलोसिटी है वो रूट आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का रिलेशन अलग है ना। तो कौन सा कब लगाओगे, जब आपको डेंसिटी दी रहेगी क्वेश्चन में, तो आप इसको लगाओगे, ठीक है। अच्छा, इवन मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा, हमने लास्ट इनफाइनाइट सीरीज में ये डिस्कस किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होता है, gm/r²। तो gm, अगर gm की वैल्यू निकालें तो gr² हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2gr। तो अगर आप सभी की यहाँ पर वैल्यू रख दें, अर्थ की, r की वैल्यू, g की वैल्यू, तो आंसर कितना हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी से अगर आप किसी बॉल को फेंक पाते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ के चले जाएगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी। प्रोजेक्शन बॉडी नहीं, प्रोजेक्शन भी हो सकता है लेकिन प्रोजेक्टेड बॉडी ज़्यादा सही रहेगा। प्रोजेक्टेड बॉडी या सैटेलाइट, इसको भी आप फेंकोगे उसके मास पे, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सर डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा बच्चों रेफरेंस बॉडी पे। रेफरेंस बॉडी मतलब जैसा आपने अर्थ से फेंका तो अर्थ के लिए कितना हो गया, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप मून के लिए करें तो मून के लिए अलग होगा, ठीक है। तो जितना हमारा मास और रेडियस की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा ये भी बनेगा, ठीक। थर्ड पॉइंट, अच्छा एक बात और देखो, ये एंगल पे भी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता। इस पे डिपेंड नहीं करता, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्योंकि उसमें एंगल की कोई ऐसी कंडीशन नहीं आती है। तो अगर आपको कोई 90 डिग्री से फेंको, 180 से फेंको, ऊपर 105 से फेंको, वो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, ठीक। डिपेंड करेगा किस बॉडी से फेंक रहे हैं, उसके मास पे, उसके रेडियस पे। आप मुझे बताएंगे मून के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है। कई बार ये क्वेश्चन आपको एजर्सन रीजन में मिलता है आपके पेपर में कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है, अगर किसी भी प्लेनेट के पास एटमॉस्फेयर है, कोई भी प्लेनेट है, तो उसके जो उसमें वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, किसके, उसके एटमॉस्फेयर में जो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, उसके एटमॉस्फेयर में जो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, इसके, उस एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उस एटमॉस्फेयर के जो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल है वो आपका क्या हो जाएगा, वो कम होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी। अगर ये कंडीशन होती है तभी आपकी क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अर्थ के लिए ये कंडीशन होती है। अर्थ के लिए आप ये भी बोल सकते हैं कि VRMS जो है आपकी वो कम होनी चाहिए V एस्केप से। आप ये भी बोल सकते हैं सर VRMS तो हमने KTG में पढ़ा है, 3RT/m जो है कम होना चाहिए V एस्केप से, तो एटमॉस्फेयर होगा। और अर्थ के लिए कंडीशन फॉलो होती, मून के लिए ये RMS ज़्यादा हो जाता है, और RMS ज़्यादा हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है ब्लैक होल कंडीशन। एक ब्लैक होल आजकल बहुत हॉट टॉपिक है रिसर्च का। तो बच्चों अगर आप एस्केप वेलोसिटी किसी भी बॉडी की इक्वल कर दोगे स्पीड ऑफ लाइट, समझ रहे हैं, अगर आप इतना ही समझिए, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर आप इसको c से, स्पीड ऑफ लाइट से भेजें तो कोई भी बॉडी, इस टाइप की कोई भी बॉडी है, वो क्या होगा, वो हमारा एस्केप नहीं हो पाएगा। वो हमारा लाइट, अगर आप लाइट भी लेना तो लाइट भी नहीं हो पाएगा। तो इस केस में जो रेडियस ऑफ ब्लैक होल होता है वो आपका कितना होता है, 2gm/c², ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो c होगी, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, वो हमारा √2gm/r के बराबर होगी या v एस्केप के बराबर होगी। तो जब हम इसको स्पीड ऑफ लाइट के बराबर करते हैं, इवन लाइट या कोई भी बॉडी है वो एस्केप नहीं कर पाती है। तीसरी या फिफ्थ कंडीशन आपकी है मैक्सिमम हाइट कंडीशन। देखिए अगर आप किसी बॉडी को, दो केसेस में, अगर आप किसी बॉडी को v वेलोसिटी से फेंकते हैं, ठीक है, और वो एस्केप नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, h मैक्स पे पहुंचेगी, ठीक है, और h मैक्स पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी।
तो वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, या मिनिमम भी कह सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद बॉडी नीचे को फॉल हो जाएगी। लेकिन केस 2 ये है, अगर आप किसी भी बॉडी को उसके एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी देते हैं, ठीक है, तो जब आप उसको एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा देंगे तो होगा क्या, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो सरफेस पे एक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², ये वो मास है जिसको हम फेंक रहे हैं, प्लस g, अगर अर्थ से फेंक रहे हैं तो अर्थ का मास m, उस बॉडी का मास m1 ओवर रेडियस r, और उस हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, उसको जब हम फेंक रहे हैं तो बाहर को निकलेगी बॉडी, तो उसकी जो वेलोसिटी है हम उसको v1 कर लेते हैं, पोटेंशियल उस केस में 0 हो जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v1 की वैल्यू आ जाएगी v² माइनस v एस्केप, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कितनी वेलोसिटी से वो बाहर निकलेगा। अच्छा, अभी हम फॉर्मूला चार्ट कर रहे थे, फॉर्मूला चार्ट में हमने क्या देखा, ये जो हमारा फॉर्मूला चार्ट है इसमें ये रेडियस पे तो डिपेंड कर रहा है लेकिन डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। एक और फॉर्मूला कई बार आता है जो v एस्केप होता है बच्चों, वो √2 टाइम v ऑर्बिटल भी होता है। सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसका √2 टाइम्स होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था, कंसेप्ट मैप, ठीक है, आप इसको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और जेई में या नीट में 2 ही टॉपिक से क्वेश्चन आता है, या यहाँ से या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए। बी पॉजिटिव। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।